भविष्य वही बनाएंगे जो इसे देखने की हिम्मत रखते हैं। गरीब कोई समस्या नहीं बल्कि समाधान का हिस्सा है। समस्याओं को बिजनेस अपॉर्चुनिटी में बदलने की सोच को निखारने वाले, गरीबों को नजरअंदाज करने के बजाय उन्हें मार्केट का हिस्सा बनाने वाले महान सोच के व्यक्तित्व। भले आज लोग उन्हें भुला दें, लेकिन सस्ते सामानों और संगठनों के नवाचार को बढ़ावा देने वाले, महत्वाकांक्षी दीर्घकालिक लक्ष्य निर्धारित करने वाले व्यक्तित्व, अनुभवों के माध्यम से कंपनियों और ग्राहकों के बीच मूल्य सृजन का सहयोग देने वाले महान विचारक, लेखक, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीवन लक्ष्य विशिष्ट ज्ञान में। साल 1941 में कोयम्बटूर के तमिलनाडु में एक साधारण ब्राह्मण परिवार में जन्म होने के बाद में शिक्षा के प्रति अधिक समर्पित थे। उनके पिता उच्च न्यायालय में एक पद पे कार्यरत थे। उनका पूरा नाम कृष्ण राव प्रहलाद था। वो एक माधव ब्राह्मण परिवार में से थे। उन्हें छोटी उम्र से ही शिक्षा और ज्ञान के प्रति बहुत ही गहरा लगाव था। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि ये सिर्फ एक व्यक्ति की जीवनी नहीं बल्कि उन विचारों का दस्तावेज है जिन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों की नींव को हिलाकर रख दिया। बचपन से ही प्रहलाद एक जिज्ञासु प्रवृत्ति के थे। वो चीजों को सतही तौर पे विश्वास नहीं करते थे बल्कि उसकी गहराई तक जाते थे। यही जिज्ञासा उन्हें सबसे बड़े बिजनेस थिंकर में शामिल कराने वाली थी। प्राइमरी एजुकेशन कोयम्बटूर में पूरी की, फिर मद्रास से फिजिक्स में ग्रेजुएशन करने के बाद उन्हें विज्ञान की कठोरता से ज्यादा व्यापार की जटिलताएं आकर्षित कर रही थी। उन्होंने IIM अहमदाबाद में एडमिशन लिया, जहां उनकी व्यावसायिक और रणनीतिक सोच को नया आयाम मिला। ये तो शुरुआत था। उन्होंने हायर एजुकेशन के लिए अमेरिका से PhD की डिग्री प्राप्त किया। दोस्तों, अब वे सिर्फ एक छात्र नहीं थे बल्कि एक महान विचारक बन चुके थे। इसकी सोच पारंपरिक सिद्धांतों से कहीं आगे थी। प्रहलाद जी ने अपने करियर की शुरुआत यूनियन कार्बाइड से की, लेकिन उनकी ये नौकरी उनकी महत्वाकांक्षाओं को संतुष्ट नहीं कर सकी। वे रिसर्च और एजुकेशन के क्षेत्र में आ गए। मिशिगन यूनिवर्सिटी में बतौर प्रोफेसर उन्होंने ऐसे सिद्धांत को विकसित किया जिन्होंने बिजनेस जगत की सोच को पूरी तरह से बदल दिया। साल 1980 के दशक में कंपनियां हर क्षेत्र में विशेषज्ञ बनने की कोशिश कर रही थी, लेकिन प्रहलाद जी ने इस सोच को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा, एक कंपनी को हर चीजों में हाथ आजमाने की जरूरत नहीं है। उन्हें अपने असली ताकत को पहचानना चाहिए और उसी पर केंद्रित रहना चाहिए। दोस्तों, इसी रूल को फॉलो करते हुए होंडा कंपनी ने सिर्फ इंजनों पर ध्यान दिया और आज दुनिया की सबसे बेहतरीन मोटर कंपनियों में से एक बन गई। इसी प्रकार सोनी कंपनी ने इलेक्ट्रॉनिक्स में अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव किया और बेस्ट ब्रांड बन गई। यही उनका पहला सिद्धांत कोर कॉम्पिटेंसी की ताकत थी। दूसरा सिद्धांत गरीबों को ग्राहक बनाने के विषय में साल 2002 में उन्होंने अपनी फेमस बुक द फॉर्चून ऑफ द बॉटम ऑफ द पिरामिड लिखी। इस किताब में उन्होंने दुनिया के बिजनेस मॉडल को नया मार्ग दिखाया। उनका कहना था कि कंपनियां सिर्फ अमीरों को ग्राहक बनाएगी तो उनका मार्केट लिमिटेड रहेगा, लेकिन अगर वे गरीबों की जरूरतों को समझे और उनके लिए सस्ते और उपयोगी उत्पाद बनाए तो न केवल लाभ कमा सकती हैं बल्कि एक नया समाज बना सकती हैं। बात सभी कंपनियां समझ गई और उन्होंने माइक्रो फाइनेंस, सस्ते मोबाइल और छोटे व्यापार को बढ़ावा दिया। एयरटेल और जियो कंपनियों ने लाखों लोगों को सस्ते प्लान देकर इंटरनेट से जोड़ दिया। टाटा ने नैनो जैसी कार को बनाकर आम आदमियों के कार के सपने को पूरा कर दिया और वहीं पतंजलि FMCG ने छोटे छोटे पैकेटों को मार्केट में लेकर आई। ठीक है, प्रहलाद जी ने इस सिद्धांत को लाकर ये साबित कर दिया कि गरीबी कोई समस्या नहीं है बल्कि ये एक अवसर है। इसी के साथ उन्होंने अपने एक्सपीरियंस को किताबों में लिख दिया। उनकी के फेमस बुक के नाम कुछ इस प्रकार हैं: कॉम्पिटिंग फॉर द फ्यूचर, द न्यू एज ऑफ इनोवेशन, द फॉर्चून ऑफ द बॉटम ऑफ द पिरामिड। ये फेमस किताबें हैं।
साल 2010 में इस दुनिया ने ऐसे महान विचारक को खो दिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां उनकी विचारों का अनुसरण कर रही हैं। प्रहलाद जी की सोच, उनकी पुस्तकें और उनके सिद्धांत लाखों बिजनेसमैन, मैनेजर और बिजनेस लीडर्स को प्रेरित कर रहे हैं। अब बात करते हैं कि आप क्या सीख सकते हैं इस वीडियो के अंत में। तो सुनिए 4 ऐसी बातें जो आपके लिए रामबाण का काम करेंगी। पहला, अपने असली ताकत को पहचानें और उसी पर फोकस करें। मार्केट की परंपरागत सोच से बाहर निकलकर अपने इनोवेटिव आइडियाज को बनाएं। दूसरा, मार्केट की परंपरागत सोच से बाहर निकलकर इनोवेटिव आइडिया अपनाएं। तीसरा, सिर्फ अमीर ग्राहकों पर ध्यान देने के बजाय निम्न आय वर्ग वालों के जरूरतों को भी समझें। और आखिरी में, कंपटीशन से आगे निकलें और फ्यूचर प्लानिंग की सोचें। ऐसे ही जबरदस्त मोटिवेशन नॉलेज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, जल्द ही मुलाकात होगी ये फायर मोटिवेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।